नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं। एक जानिब जब वफाकी काबीना के बाद अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से वज़ीर आज़म को रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। इस सब के अंदर कल वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DG ISI की आमद हुई। अब आज भी वो कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। इस सब के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा और अगर कुछ समझने में दुश्वारी हो रही है तो वो ये है कि क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लड़ने का फैसला हो चुका है, क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल जो हुकूमत आ चुकी है और अमलन बगावत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये तमाम तर चीज़ें क्या सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत का फैसला है? क्या इसमें सिर्फ यही स्टेक होल्डर्स हैं? और अगर सिर्फ यही स्टेक होल्डर्स हैं तो दूसरी साइड क्या सोच रही है? और ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर हकीकत मान कौन नहीं रहा, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और इस हवाले से अब घर के भेदी ने लंका ढा दी है। मैं समझता हूँ कि अभी तक के इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी खबर आई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब आई है, क्योंकि हामिद मीर ने लंका ढाई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुक्तदर हल्के यानी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान क्या चल रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज न्यूट्रल होने की बात करती है, एपॉलिटिकल होने की बात करती है। क्या पाकिस्तान की फ़ौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसे न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या वो एक ही दिन के अंदर कंप्लीटली एपॉलिटिकल हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कदर इंटरफेरेंस होती रही है और इस तरह का चोली दामन का साथ भी रहा है कि इनका रोल इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकता। 75 साल का एक अमूमी रवैया, 75 साल से एक चीज़ इस्टेब्लिश है, उसे ख़त्म करने में वक्त लगेगा। इस मरतबा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो इस तरह के पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह सहाफ़ियों तक बातें नहीं पहुँच पा रही। इस मरतबा विजिबिलिटी कम है। अब कल तक सहाफ़ियों ने यह दावा किया, इस सब के बावजूद कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सब ने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं वो इस हक में है कि बहरान को मजीद बेकाबू ना किया जाए, क्योंकि फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। ये एक लावा जो अंदर ही अंदर फटने को तैयार है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी लपेट में सब आएंगे। उन्होंने ये समझा है कि पंजाब के इंतखाबात करवा देना ही इस वक्त हल है। अब एक जानिब आप देखें कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की है। बहुत से लोग इसे इज्तिमाई खुदकुशी कह रहे हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, पूरी पार्लियामेंट अब रगड़ी जाएगी, क्योंकि इन्होंने खुल्लम खुला तौहीन सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देखे और इस तरह के मामलात नहीं चल सकते, और वज़ीर आज़म को अमलन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया है, ताकि वज़ीर आज़म आगे जाकर कहे कि मेरे सामने आपका हुक्म भी था, मेरे सामने पार्लियामान का हुक्म भी था, मैंने पार्लियामान की बात मानी, क्योंकि वह कानून साजी करता है, वो सुप्रीम है, पार्लियामान से आगे तो कुछ नहीं है। तो वो तसादुम तैयार कर लिया गया। परसों आपको पता है कि आर्मी चीफ और DG ISI जनरल नदीम अंजुम वज़ीर आज़म हाउस गए और कल तक ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी कि गालिबन एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब एक जानिब ये भी है कि इमरान खान ने भी जाने से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था, तो क्या ये शहबाज शरीफ का आखिरी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है? ये एक अहम सवाल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, DG ISI, तमाम इंपॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर भी शामिल होंगे। और इसके अंदर जो कन्फर्म किया जा रहा है, और जियो जैसा चैनल ये कह रहा है कि कौमी सलामती के इजलास के अंदर दाखिली खारजी मामलात को तो देखा ही जाता है, लेकिन इसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और मुआशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यहाँ से आप समझ लें कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक फैसले किए जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटिकल सिनेरियो, आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत बड़ा पॉइंट है। मईशत भी है, लेकिन मईशत भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम से। तो ये एक बड़ी और अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अब इस सब के अंदर हामिद मीर ने एक दावा किया है, और मैं समझता हूँ ये दावा अब तक के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाने के लिए है। और इसमें कुछ सवाल मौजूदा लीडरशिप से पूछना चाहूँगा, मैं वो आगे सवाल पूछूंगा। हेलो जी, क्या आपको भी मेरे पीछे गाड़ी नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मैंने ये ट्रेडिंग करके लिए। और सवाल पूछूंगा। इस वक्त हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने अभी तक जो भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है, यानी वो स्टेट का मौक़िफ़ है, वो रियासत का मौक़िफ़ है, वो सिर्फ PDM का नहीं है। सारे रियासत के स्टेक होल्डर्स इसमें ऑन बोर्ड है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बकौल हामिद मीर के सिर्फ PDM या शहबाज शरीफ नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये बहुत अहम बात है, और मैं समझता हूँ कि ये अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इसे एनालाइज करते हैं और इस पर सवाल भी रेज करते हैं, लेकिन ये ज़रा हामिद मीर को पहले सुनिएगा। आपकी भी यही खबरें हैं जो पहुंच रही हैं कि कल रियासत की तरफ से एंडोर्समेंट मिलेगी हुकूमती मौक़िफ़ को, और ये कहा जाएगा कि भाई वी कांट डू इट एट दिस टाइम।
अब्दुल्ला भाई, दरअसल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दरअसल रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत ने हुकूमत को इंडोर्स नहीं करना, बल्कि रियासत जो है वो वही हुकूमत को उसने एक मौक़िफ़ दिया है और हुकूमत रियासत के मौक़िफ़ की तर्जुमान है। तो ये कल कोई नया काम नहीं होना। हुकूमत ऑलरेडी जो कह रही है वो रियासत ही का मौक़िफ़ है और दरअसल हुकूमत जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको जिस पर भी समझ लें, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो काबीना है वो अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। बल्कि पिछले साल तो नई महीने में शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको असम्बली नहीं तोड़ने दी गई। बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, ये तो बड़ी आपने खबर दी है। ये बता दें मीर साहब कि अब रियासत जैसे कि चलें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं अवेलेबिलिटी होती सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की। आपको पता ही है बड़े सेंसिटिव इलेक्शन है जो पंजाब में होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर किस नहज पर है और इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया जाता है कि वी कांट डू इट। तो फिर क्या कैसे होंगे इलेक्शन? होंगे, हो सकते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं टेक्निकल तरीके से सिंपलीफाई कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया फराहम करना है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आकर बताना है कि आपको 21 अरब रुपया मिला या नहीं मिला। ठीक है जी। आज करारदाद पास हो गई है, पार्लियामेंट ने कहा है कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है उसको नजरअंदाज करना है और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वो बताएगी जनाब कि हमें तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। वो अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे आपने पैसे क्यों दिए, अटॉर्नी जनरल कहेगा कि हुकूमत को पार्लियामेंट ने कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 69 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन को एक दफा फिर मुलतवी कर रहे हैं। और हो सकता है कि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई रास्ता ना रहे और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। जी नाज़रीन इकराम, आपने हामिद मीर की बात सुनी। इसमें उन्होंने जो पॉसिबिलिटीज़ की हैं वो मेरे लिए इतनी आम नहीं है क्योंकि वो तो होना है, लेकिन मेरे लिए अहम ये है कि ये रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और शहबाज शरीफ तो पिछले महीने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रियासत की तरफ से ये असम्बली डिज़ोल्व नहीं करने दी गई। अब नवाज शरीफ तो रियासत है नहीं और ये एक बहुत बड़ी बात की है हामिद मीर ने और एक बहुत बड़ा क्लेम भी है। और इस क्लेम की अहमियत, इसकी डेप्थ, इसकी तमाम तर चीज़ों को जितना हाईलाइट किया जाए वो कम है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से पहले कहना ये एक आई ओपनर है और मैं समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी सूरत हाल एक ऐसे रुख की तरफ जा रही है जहाँ पर अब रियासत को अपना मौक़िफ़ वाज़े कर देना चाहिए कि ए पॉलिटिकल न्यूट्रल और सियासत से दूरी का क्या महज एक दावा ही था। देखें, और आइन और कानून की बालादस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइन नहीं है, आइन मुअत्तल हो जाए। और जिस तरह एतजाज़ अहसन ने कहा था कि दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुंसिफ कैद हुआ है, आमिर की अपनी ही अना से अदल यहाँ नापैद हुआ है। अदल बिना कमज़ोर इदारे, अदल बिना कमज़ोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयाँ, अदल के ऐवानों में सुन लो असल मुंसिफ फिर आएंगे। तो ये चीज़ बहुत आम है और अदल के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि अदल बिना जमहूर ना होगा। अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। तो देश को इकट्ठा रहने के लिए अदल ज़रूरी है। वो इदारे जो पीछे बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो ये जान लें कि आइन ज़रूरी है, कानून ज़रूरी है, और अगर आइन और कानून को ही उड़ा देंगे तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।